फेक करेंसी, फेक सपने, फेक वादे और 300 ट्रिलियन डॉलर का उधार। क्यों डॉलर इतना सडनली राइज हो रहा है, मार्केट क्यों क्रैश हो रहा है? मैकावली की फिर से वो बात याद आती है, गोल्ड इज द रियल करेंसी एंड पावर इज एन इल्यूजन। आज वो टाइम आ चुका है कि वर्ल्ड इज कमिंग टुवर्ड्स द एंड। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि मैकावली को गए 500 साल हो गए और जो मैकावली ने आज के 500 साल पहले कहा था, सेम चीज वापस से रिपीट हो रही है। वही फेक करेंसीज प्रिंट करी जा रही है, बिना गोल्ड के बैकअप के सारा काम किया जा रहा है। और मैंने संदीप माहेश्वरी जी की जो कल वीडियो देखी थी जिसके अंदर उन्होंने कहा द वर्ल्ड, यू आर द वर्ल्ड, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें रिलेट कर पा रहा हूँ कि कैसे मैकावली वापस से आ रहे हैं। इसी के ऊपर हमने पहले भी बात करी थी, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्यों डॉलर इतना सडनली राइज हो रहा है, मार्केट क्यों क्रैश हो रहा है, साथ ही के अंदर सारी तरीके से गोल्ड की प्राइसेस पूरी दुनिया में उसका क्यों हाहाकार मचा हुआ है। इन सब के पीछे मैकावली की वही बातें हैं कि सब कुछ जो भी हो रहा है वो राजनेताओं का और डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी लीडर्स बैठे हैं उसके करप्शन की वजह से हो रहा है। एक फियर क्रिएट किया गया है और उस फियर के बाद में आप नेता से नहीं पूछ सकती कि क्या गलती हो रही है, बल्कि नेता ही आपको बता सकता है कि इस तरीके से चलोगे तो ही आप जीवन जी पाओगे। फेक करेंसी, फेक सपने, फेक वादे और 300 ट्रिलियन डॉलर का उधार पूरी दुनिया पे। 300 ट्रिलियन डॉलर का उधार है जो कभी कोई भी कंट्री वापस नहीं पे कर पाएगी, सिर्फ भविष्य के अंदर वापस पे बैक करने का वादा करेगी। लेकिन ये कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो ये कोलैप्स होके रहेगा और वो समय अब निकट है। उसके दो मेजर कारण हैं। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट। दुनिया के अंदर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की बाद में जिस तरीके से रैपिड तरीके से जॉब्स जा रही हैं, उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। जो कंज्यूमर एज ए एम्प्लॉय बन के कंज्यूम कर रहा था चीज़ें, वो कंज्यूमर नहीं बचेगा। 50% ऑफ वर्ल्ड वेल्थ, 50% के आसपास की जो संपत्ति है दुनिया की, वो 1% लोगों के पास है और बाकी सारी 50% में से 40% करीबन टॉप 10% के पास है। यानी जो रिमेनिंग 10% अमाउंट है उससे करीब करीब 80 to 85% पॉपुलेशन सर्वाइव कर रही है और ये आने वाले टाइम के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरीके से सोना भाग रहा है, मैकावली की फिर से वो बात याद आती है कि गोल्ड इज द रियल करेंसी एंड पावर इज एन इल्यूजन एंड इल्यूजन कैन लास्ट फॉर सम टाइम बट इट विल नेवर बी लॉन्ग लास्टिंग। जो इल्यूजन था पावर का, उसका खात्मा होना तय है और वो आगे चल रहा है। इसी बीच के अंदर एक इलेक्शन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप उसके अंदर जीते और USA जिसको दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ी कंट्री कही जाती है, जिसके लिए कहते हैं कि US ने अगर डिक्लेयर कर दिया तो वही काम होगा, वो US आज 36 ट्रिलियन यानी जितनी उनकी इकोनॉमी है उससे कहीं ज़्यादा के कर्ज में डूबा हुआ है। वो कर्ज लेता है और प्रोडक्ट देता है दूसरी कंट्रीज़ को, लेकिन कर्ज जो लेता है वो प्रोडक्ट या उसकी सर्विस से करीब करीब 3 गुना ज़्यादा है। तो ये इल्यूज़न कब तक चलेगा वो देखने वाली बात होगी। और ट्रंप जिस तरीके का नेता है उस हिसाब से ये जितने भी लीडर्स आते हैं जो इल्यूजन क्रिएट करके आते हैं, फियर क्रिएट करके आते हैं, इनका पहला लक्षण और पहली प्राथमिकता रहती है पड़ोसी से डराओ। कनाडा से डराना ट्रंप ने स्टार्ट कर दिया, मैक्सिको से डराना स्टार्ट कर दिया। वो सबसे बड़े अमेरिका के दुश्मन उन्होंने प्रोजेक्ट करे हैं। यही होता है सदा, आज से 300 साल पहले भी, 400 साल पहले भी, चाहे रोम ले लो या कोई भी कंट्री आप ले लो, जहाँ पे लोग अपने नेता की पूजा शुरू करते हैं, वो नेता अपने पड़ोसी को डराना, धमकाना या उससे लोगों को भयभीत करना शुरू करता है ताकि उसकी पूजा चलती रहे और पड़ोसी से डर बना रहे। मैकावली और संदीप माहेश्वरी का जो ये मिश्रण है, जिसको मैंने स्टडी करा और देखा कि कई सारी चीज़ें इसके अंदर, आज वो टाइम आ चुका है कि वर्ल्ड इज़ कमिंग टुवर्ड्स द एंड। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि भारत जैसी इकोनॉमी जो अपने आप को वर्ल्ड की टॉप 5 में बताती है, उसके ऊपर करीब करीब 100 लाख करोड़ का कर्जा है।